बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग यकीनन बहुत अच्छे से होंगे और खैरियत से होंगे। मैं हूं समीना जलील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लज़्ज़त प्रोग्राम में आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला मेरे तमाम देखने वालों को अच्छा रखे और सेहत में रखे। जी जनाब, थाली वीक कैसा लग रहा है आपको? ये आज आप मुझे ज़रूर फ़ीडबैक दीजिएगा। माशाल्लाह से हमारे 2 प्रोग्राम हो चुके हैं। आई एम श्योर कि अच्छे लगे होंगे आपको, लेकिन आप फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि हमें पता लगे कि हमने जो इतनी मेहनत की है, हमारी टीम ने मेहनत की है, तो वो कहाँ तक आपको अच्छी लगी। लेकिन बहरहाल कोई कमी है तो वो भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। आज हम अपने प्रोग्राम में KPK यानी कि खैबर पख्तूनख्वा की हम जो है थाली बना रहे हैं, यानी पेशावर जिसे कहा जाता है, इसका पुराना नाम, हम उसकी थाली बनाएंगे। अब पेशावर में तो आपको पता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो किस्सा खानी बाज़ार जैसे वहाँ पे मौजूद है, जो बहुत मशहूर हुआ करता था। वहाँ पे वाकई यही हुआ करता था कि खाना वगैरह भी होता था, उसके साथ ही लोग एक दूसरे के साथ अपने अपने किस्से जो हैं वो बयान कर रहे होते थे, तो उसको किस्सा खानी बाज़ार इसीलिए उसका नाम हो गया। और बहुत ज़बरदस्त सी जगह है, वहाँ पे खाने वगैरह आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। चपली कबाब वहाँ की बहुत ही मशहूर डिश है। इसके अलावा आपको पता है कि नमकीन बोटी जो है, जैसे आप चिकन में बनाएं, लेकिन अब चिकन में बनने लगी, पहले ये मटन में ही बनाई जाती थी और बहुत ही ज़बरदस्त बनती हैं चीज़ें। जो गोश्त के शौकीन हैं जो लोग, उनके लिए ये रेसिपीज़ बहुत ही आज की अच्छी लगेंगी, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगी। लेकिन ऑब्वियसली टाइम के साथ साथ थोड़ा चेंज आता रहता है चीज़ों में, आपको पता है, तो इसी हिसाब से हमने चीज़ों को किया है। कैसे किया है ये आप ज़रूर प्रोग्राम में देखिएगा। और पेशावर एक बहुत ही खूबसूरत और बड़ा अच्छा सा शहर है जहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार और बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, मेहमान नवाज हैं वहाँ के लोग। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है कि वहाँ नमाज की पाबंदी बहुत की जाती है। नमाज का टाइम होता है, तमाम चीज़ें बंद कर दी जाती हैं और उसके बाद नमाज की अदायगी की जाती है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे तमाम कामों से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहरहाल वहाँ पे डैम वगैरह भी आपको पता है, जाते होंगे डेफिनेटली, डैम वगैरह जाके देखा करें वहाँ पे कितना अच्छा लगता है, क्योंकि डैम एक ऐसी चीज़ है जो पानी हमें प्रोवाइड करती है, हमें बिजली प्रोवाइड करती है। तो ये चीज़ें भी आप देखिए कि वहाँ पे पेशावर में मौजूद हैं और बहुत ही अच्छा लगता है जब वहाँ पे एज अ पिकनिक हम जा रहे होते हैं। बहरहाल तो आज स्टार्ट करते हैं अपनी पेशावरी थाली। पेशावरी थाली में आज हम क्या क्या चीज़ें बनाएंगे? अब देखिए, जितनी भी थालियाँ बनी थी, टाइम की कमी की वजह से मैंने कुछ चीज़ें तैयार करके रखी हैं। लेकिन आपको लगता है कि कोई भी रेसिपी ऐसी जो आपको समझ में नहीं आई है या मैंने आपको बताया तो आपको नहीं समझ में आई है, तो काइंडली आप पेज पे ज़रूर डालिएगा कि जी हमें ये रेसिपी समझ में नहीं आई, ये आपने बना के रखी हुई थी तो हम समझ नहीं पाए। अब जैसे यहाँ पर आज मैंने चपली कबाब मैं अपने प्रोग्राम में बहुत दफ़ा बना चुकी हूँ, तो आज मैंने यहाँ पे चपली कबाब, छोटे छोटे चपली कबाब जो हैं वो बना के रखे हैं। एक और चीज़ यहाँ पे पिज़्ज़ा नान मैंने देखा, ये रोड साइड डिश है और यहाँ पे बहुत मशहूर है। और यहाँ पर मैंने बना के रखे हैं पिज़्ज़ा नान। अब वही नॉर्मल नान है, उसको मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगी कि किस तरीके से पिज़्ज़ा नान हम बना सकते हैं, या फिर हम एक रेसिपी पूरी बना लेंगे किसी दिन ताकि आपको अच्छा लगे। इसके अलावा तमाम चीज़ें जब बन जाती हैं और हम इंजॉय कर लेते हैं तो कुछ मीठा भी होना चाहिए। तो मीठे में यहाँ पर एक तो यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ बनती, गुलसाखी के नाम से। आई एम श्योर कि जो लोग पेशावर के हैं उनको डेफिनेटली पता होगा। ये जस्ट लाइक जैसे बालूशाही की एक फॉर्म होती है और इसको खजूर की फॉर्म में, जैसे मीठी खजूर भी कहा जाता है, वो बनाई जाती है, जो बहुत पसंद की जाती है। टाइम इतना नहीं था, वरना मैं आपको ज़रूर बनाना सिखाती। लेकिन आज मैंने आपको क्रीम वाली फ्रूट चाट, ये बहुत पुराना, मैं हमेशा वहाँ से खाती आई हूँ, जब भी जाती हूँ बहुत शौक़ से वहाँ खाती हूँ, बड़ी अच्छी बनती है, जिसमें रेड किडनी बीन्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। और फ्रूट्स ऑब्वियसली आपको पता है कि हमेशा से बहुत ही हेल्दी होते हैं और खाने के बाद हम जब क्रीम के साथ खाते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली डिश। और पहली डिश हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे यहाँ पर नमकीन पेशावरी टिक्का कढ़ाई, ठीक है ना। इसको मैरिनेट कर देते हैं, फिर इसके बाद पेशावरी काले मिर्च बोटी कर लेते हैं, ठीक है ना। ये हम बना रहे हैं चिकन से, आप चाहे तो इसको बीफ से भी बना सकते, सॉरी, इसको आप मटन से भी बना सकते। ये देखिए क्यूब कट मैंने यहाँ पे कर लिया है इस तरह से, सही है। और इसके अलावा प्याज भी यहाँ पे क्यूब कट की हुई रखी हुई है। ये दोनों चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। इसमें अब हम क्या क्या डालेंगे? सबसे पहले हम डालेंगे यहाँ पर नमक, ठीक है। नमक हम जायके के मुताबिक डालेंगे। ये हाफ़ kg मेरे पास चिकन की बोटियाँ हैं, ठीक है। ये गया इसमें तकरीबन 1.25 टीस्पून। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे लेमन जूस, तकरीबन 1 टेबल स्पून। पिसी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी, ये भी जाएगी, ये गई इसमें, ये गई पिसी हुई लाल मिर्च।
इसके अलावा हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें, ठीक है, इसको ये गई कुटी हुई लाल मिर्चें, ठीक है। 1 टीस्पून अजवाइन, अजवाइन हम इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन ऐसे ½ टीस्पून, ठीक है। तो ये गई इसमें अजवाइन, पिसा हुआ अदरक लहसुन, ये चला अदरक लहसुन डालें या खाली लहसुन डालें, आप दोनों में से कोई एक चीज़ डाल सकते हैं। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें, यहाँ पर मेरे पास कचरी पाउडर है। अब कचरी पाउडर किस लिए डाला जाता है? कचरी पाउडर गलावट के लिए डाला जाता है, तो ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया कचरी पाउडर। और डालेंगे दही, दही कितना? ½ कप इसमें हम दही शामिल करें, इसको मिक्स कर लेते हैं ज़रा सा, ½ कप दही, ठीक है। ये 4 टेबलस्पून आप ले लीजिएगा। ये इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं वरना अच्छा नहीं लगता दिखने में ना। ये गया इसमें दही, ठीक है, और इसको हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके हम रखेंगे और रखने के बाद हम स्क्यूअर्स में, स्क्यूअर्स मेरे पास यहाँ पे रखें, ये देखें, हो सकता है ब्रेक टाइम में मैं काम कर ही लूँ। ये देखें इस तरह से स्क्यूअर्स में हम डालेंगे, लेकिन एक हम आपके सामने करेंगे, तो देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे। सॉरी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और यहाँ पर मैंने काम स्टार्ट कर दिया था। इसकी वजह ये है कि ज़रा जल्दी से काम हो जाएगा, चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, बेहतर तरीके से हम इसको सर्व कर सकेंगे। और इसमें कुछ भी नहीं है, मैं आपको बताती हूँ कि हमने किस तरीके से, ये ले जी, ये मेरा जो ग्लव्स है ना, ये भी इसके अंदर चले गए। एक हमने लेनी, सॉरी मैं इसको निकाल लूँ पहले, एक स्टिक लेते हैं, ठीक है। जो भी आपके पास स्टिक है थोड़ी छोटी हो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मेरे पास इतनी छोटी नहीं थी, तो इसलिए मैंने ये नॉर्मल वाली जो है ना, ये मैंने ले ली है। अब जब हम इसको सर्व करेंगे तो आप चाहें तो इसको निकाल के भी सर्व कर सकते हैं। एक मैंने प्याज का पीस, ठीक है। इसके बाद ये जो मसाला लगा हुआ है, अच्छा लेकिन आप घर में काइंडली इसको टाइम दीजिएगा, सही है, क्योंकि आपने देखा कि हमने इसमें गलावट के लिए हमने कचरी डाली है, कचरी से बहुत अच्छी सी गलावट है। काइंडली इसमें पपीता हरगिज़ मत लगाइएगा, ठीक है। तो पपीते से क्या होगा कि बहुत ही ज़्यादा गल जाएगी और फिर अच्छी नहीं रहेगी। इसको आप चाहें तो इससे निकाल भी सकते हैं। ऑब्वियसली जब हम इसको सर्व करते हैं या वहाँ पर हम जाके खाते हैं तो क्या होता है कि बोटी को निकाल के ही सर्व किया जाता है, ठीक है। तो ये तो सिर्फ हम अगर अपने घर में बना रहे हैं और अगर थाली नहीं है तो आप बहुत आराम से इसको इसी तरह से सर्व कर सकते हैं। जो जो बचा हुआ है थोड़ा थोड़ा हम इस पर डालते चले जाते हैं, सही। अच्छा जी, ज़ुबैदा से बात करते हैं, हैदराबाद से हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैदा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक फिट। आप बताइए आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा शो कर रही हैं और ये बहुत थाली शुक्रिया। वीक आपका बहुत ही सुपर डुपर जा रहा है। चलें, गुड, वेरी गुड। बस आपने आप जो लोगों परसों बनाई थी सिंधी जी जी थाली, वो भी बहुत अच्छी थी, और कल जो पंजाबी थाली बनाई थी वो भी बहुत मजे की लग रही थी। चलें। मैंने डाउनलोड की है, लेकिन मैं बनाऊंगी वीकेंड पे, बिल्कुल और फिर बिल्कुल आपको बिल्कुल बताऊंगी। बनाइएगा और फिर मुझे बताइएगा ज़रूर कि और आप आज जी। की भी बहुत अच्छी लग रही है। आज का कोई सवाल है? नहीं, आज सवाल नहीं है, बस आज हम बातचीत करेंगे जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा शो करती हैं और आसान थैंक यू। रेसिपी होती हैं। ये आपने बहुत सारे वीक किए हैं, लेकिन ये सबसे अलग हटके, और जो आपने थाली के अंदर पेश की हैं हर अच्छा, तरीके से चीजें, वो बहुत अच्छी लग रही हैं। चलें, बहुत नाइस शुक्रिया, लग रही है, जज़ाकल्लाह बहुत प्यारी। जज़ाकल्लाह, खुश रहिए। थैंक यू। अल्लाह मियां आपको ऐसी तरक्कियां दे और आमीन आमीन कामयाबियां अता करे पूरी आमीन टीम को। आमीन आमीन जनाब, ये बिल्कुल। और कुछ कहना चाहेंगी, कोई रेसिपी मालूम करना चाहेंगी, कोई बात शेयर करना चाहेंगी? थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा जी, ये देखिए ये होती चली जा रही है। एक्चुअली ये देखिए सारा काम जो होता है ना, ये पूरी एक टीम का होता है, जो कुछ आगे लोग हैं, कुछ हमारे पीछे लोग हैं, मैं तो सिर्फ बीच में हूँ यहाँ पर। तो सब लोग मिलके काम करते हैं, सब चाहते हैं कि हमारा शो अच्छे से अच्छा जाए। तो फिर हम ये चीज़ें चाहते हैं कि कुछ नई चीज़ें आप लोगों के लिए। माशाल्लाह आप घर बैठे इतने अरसे से प्रोग्राम्स देख रहे हैं हम लोगों के, आप लोग घर बैठे बहुत अच्छे शेफ़ बन चुके हैं, मुझे पता है। तो एक्सपर्ट आप हो गए, लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ तो नई चीज़ें ऐसी हो जो आपको अच्छी लगें, आप पसंद करें। तो बिल्कुल हमें ज़रूर बताइएगा, और भी जो लोग देख रहे हैं हमें ज़रूर बताएं कि हमारी चीज़ें आप लोगों को कैसी लगी, हमारी टीम की जो इतनी काविश थी वो आप लोगों को कैसी लग रही है, ठीक है जी। तो ये देखें ये पूरे हो गए हैं बातों बातों में, और ये 2 रह गए, मैं इसमें लगा के, और इसके बाद हम एक काम ये करेंगे, इसको ग्रिल करेंगे। अब आप ग्रिल पैन में करना चाहें ग्रिल पैन में कर लीजिए, नॉर्मल पैन पे करना चाहते हैं नॉर्मल पैन पे कर लीजिए, या फिर आप करना चाहते हैं इसको आप बारबेक्यू करना चाहते हैं, सब टू यू, ठीक है। तो ये थोड़ी सी रह गई, ये भी लगा ही लेते हैं, ऐसा करते हैं।
लेकिन एक काम करते हैं, ये छोटी छोटी सी जो थोड़ी सी कम है उसमें लगा देते हैं, बजाय इसके कि हम इसमें, चलें ये थोड़ा सा है, ये मोटी तो एक ही रह गई है, सही है ना, तो ये भी इसी में हम लगा देते हैं। प्याज का बहुत इसमें मज़ा आएगा आपको, बहुत अच्छी लगेगी। वैसे भी आपको पता है पेशावर में लोग प्याज का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि जो गोश्त जब खाया जाता है ना, किसी भी किस्म का आप खाएं, अच्छा वहाँ पर दुम्बे का गोश्त ज़रा खाया जाता है ज़्यादा शौक़ से, उसमें चर्बी वगैरह होती है, तो क्या है कि वो उसमें प्याज का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छी हज़म हो जाएगी। ठीक है, एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। सुगरा वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सुगरा। अस्सलाम वालेकुम समीना जी। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए कैसा लग रहा है आपको हमारा प्रोग्राम, हमारी चीज़ें? माशाल्लाह बहुत थाली आपको हमारा थाली भी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, माशाल्लाह से ज़बरदस्त। चलें, बहुत शुक्रिया। और कुछ कहना चाहेंगे हमारे प्रोग्राम के लिए? माशाल्लाह अल्लाह आप इसी तरह आप हमारे लिए काम करती रहें, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे। आप आमीन। माशाल्लाह बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और आप लोग भी इसी तरह से हमारे साथ शामिल रहिए और हमें अप्रिशिएट करते रहें, हमें बताते रहें क्या कुछ आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, और कुछ कहना चाहेंगी? चल, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। और ये मैं कट लगा रही हूँ, ठीक है, तो मैं काम करती हूँ जल्दी से मैरिनेशन बना लेती हूँ। इसी तरह से मैं कट लगाऊंगी। मेरे पास ये 2 पीस मौजूद हैं, ये दूसरे पे भी मैं इसी तरह से, ये देखें डीप कट, जो हम इसकी हड्डी तक पहुँचे ताकि अच्छा सा मसाला अंदर तक जज्ब हो जाए। ये कट लगा लिए मैंने। अब हम इसकी मैरिनेशन करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे इसमें नमक, ठीक है, ये पेशावरी टिक्का कढ़ाई बनने जा रही है। नमक लेंगे, नमक क्या, पिसी हुई थोड़ी सी हम इसमें लाल मिर्चें लेंगे, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें लेंगे। दोनों चीज़ें हम मसालों में भी डालेंगे, ठीक है। इसके बाद हम ये डालेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, ये गया। इसके अलावा हम इसमें अगेन कुटी हुई काली मिर्चें शामिल करेंगे। और क्या शामिल करेंगे, हम शामिल करेंगे इसमें लज्जत का हमारे पास बहुत ही अच्छा सा रखा हुआ सिरका, तो ये मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ। लज्जत मसाले आपको पता है हम अपने प्रोग्राम में काफ़ी इस्तेमाल करते रहते हैं और बड़े ज़बरदस्त हैं, और यूके, यूएसए, जर्मनी में आसानी के साथ मिल जाते हैं। और नॉरिस का फ्लैगशिप ब्रांड है ये, ठीक है, तो इजीली मार्केट में मिल जाता है, आप लेकर आइए। और बहुत ही मेयारी मसाले, इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। हाफ कप मैंने इसमें शामिल किया है सिरका। अब मैं क्या करूँगी कि ये टिक्के जो हैं मैं इसमें डिप करके रख दूँगी। आप इसको ओवरनाइट छोड़ दें, बेहतरीन रहेगा। और बाकी इसके बाद क्या करेंगे हम, एक ब्रेक के बाद आपको बताते हैं कि हम बाकी हमने क्या करना है। एक छोटा सा ब्रेक। जी, एक ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर मैंने पेशावरी टिक्का कढ़ाई बनाने के लिए मैंने टिक्के जो हैं वो मैरिनेट कर दिए। अब घर में तो आप काइंडली इसको रखिएगा, मैं काम करूँगी कि इसको फ्राई करूँगी। फ्राई किस तरह से करेंगे, हम स्लाइटली ज़्यादा ऑयल में करेंगे, ठीक है। ये जैसे मेरे पास है, आप देख रहे होंगे। इसको थोड़ा सा चूल्हा तेज़ कर देते हैं। चलें, जैसे ही गर्म हो जाएगा मैं इसको फ्राई करूँगी। फ्राई इतना करेंगे कि इस पर हल्का सा कलर आ जाए। फिर मैं बनाऊँगी इसका एक मसाला बहुत ही अच्छा सा। इसके इंग्रेडिएंट्स मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं। इसमें हम घी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये घी मेरे पास यहाँ रखा हुआ है। घी डालूँगी, इसके अंदर मैं टमाटर डालेंगे। टमाटर डालने के बाद उसमें बाकी के मसाले, नमक, मिर्च डालेंगे। डालने के बाद मसाले को अच्छे से भून लेंगे। अच्छा, ये जो थोड़ा सी मैरिनेशन है, आप चाहें तो थोड़ी सी ये भी डाल सकते हैं, बट स्लाइटली खट्टा हो जाएगा तो सिरका कम डालिएगा, नीचे से मसाला डाल दीजिएगा। और आप इसको जब घर में मैरिनेट करके रखेंगे अच्छा रिज़ल्ट आएगा इसका, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, इसका हम मसाला बना लेते हैं। सही है जी, इसका मसाला बनाएंगे। मसाले की इंग्रेडिएंट मैंने आपको बता दिए हैं। और ये क्या, इसमें घी थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ठीक है। तकरीबन 3 टेबलस्पून आपने घी डालना है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 टिक्के हैं, बल्कि मुझे लग रहा है और ही कम कर लेते हैं ना। चलें जी, ये हो गया। और कॉलर भी है, उनसे बात करते हैं। जैसे ही ये गर्म हो जाएगा तो मैं काम करूँगी, इसके अंदर ये टमाटर डालूँगी जो बॉईल किए हुए और चॉप किए हुए, और साथ ही इसको भी मैं फ्राइंग के लिए डाल देती हूँ। और कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं भाई, खैरियत से हैं? जी समीना आपा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत मज़े में। आप बताइए क्या कर रही हैं, हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है?
मैं तो आपका प्रोग्राम डेली देखती हूँ, और जो ये वीक आपका जा रहा है ना, जी जी जी। कि हमारे मुल्क के सारे शहरों की आप रेसिपी दे रही हैं और जबरदस्त ब्यूटीफुल सा एक थाल सजा रही हैं। थैंक आप यू। यकीन करें, मजा आ गया है। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप लोगों को ये अच्छा लग रहा है। ये हमारी पूरी टीम जी की मेहनत है माशाल्लाह जी से। जी, मैं आपकी टीम को भी मुबारकबाद दूंगी कि उनकी भी बहुत मेहनत है, आपकी बेकदर। बहुत मेहनत है, जो आप हम लोगों को हम लोगों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। नहीं नहीं भाई, आप लोग हमारे हमसे बहुत इतनी मोहब्बत करते हैं, इतना प्यार करते हैं और हमारे प्रोग्राम्स को देखते हैं, तो डेफिनेटली हमारा फ़र्ज बनता है कि आप लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें बताएं, सिखाएं। जी जी। जी। और आपकी मैंने बहुत सी रेसिपी मैंने आपकी ट्राई की हैं, अच्छा, बहुत गुड गुड। मजा आता है, बहुत इंजॉय मेरे बच्चे करते हैं, आपकी रेसिपियों को हम फॉलो करते हैं। चलें, ठीक है, सही है, बहुत शुक्रिया। और क्या ठीक कहना है, चाहेंगे हमारे प्रोग्राम के लिए? बस ये फिलहाल तो हम ये आपका वीक बहुत इंजॉय कर रहे हैं। चलें, गुड गुड। अच्छा, फिर इसके बाद आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग और क्या चाह रहे हैं प्रोग्राम में, क्या चेंजेस चाहते हैं। कोई ऐसी जी चेंजेस हों जी, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक मैं है? जरूर बताऊंगी। बाकी आपकी टीम को और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। जी, अच्छा थैंक जी, यू जी। बहुत ओके शुक्रिया। जी, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफ़िज़। ये मैंने अल्लाह टमाटर हाफिज। इसमें शामिल किए। अब हम डालेंगे नमक, सिर्फ मसाले के लिहाज से, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर हमने नमक डाला हुआ है। थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी कुटी हुई मैं डाल रही हूँ। ये आप चाहें तो डालें, चाहे ना डालें। इसके अलावा हम डालेंगे यहाँ पर थोड़ी सी ये पिसी हुई काली मिर्चें। पिसी हुई डाल दें, कुटी हुई डाल दें। कुटी हुई ज़रा ज़्यादा अच्छी लगती है, ठीक है। इसको हम मिक्स कर लेते हैं ताकि अच्छा सा ये मिक्स हो जाए। चलो, ये हो रहा है। और जैसे ये हो जाएगा, इसके बाद हम ये टिक्के जो है ना इसमें डाल के हम ओ ये ज़रा देखिएगा आप लोग कि ऐसा ना हो आपके साथ ना। चलें, इसको हम टर्न कर देते हैं। बिस्मिल्लाह। ठीक है, ये हो गया टर्न, ताकि दोनों साइड से एक अच्छा सा कलर आ जाए। ये देखिए, बहुत अच्छे से दोनों साइड से कलर आ चुका है। लेकिन इसको मैं अभी कवर कर दूंगी ताकि अच्छा सा कुक हो जाए। फिर हम इसको निकालेंगे और इस मसाले में, जब ये मसाला भी अच्छी तरह से हो जाएगा। अच्छा, ये मसाला हो रहा है। जब तक ये मसाला होगा, मैं काम करती हूँ, ये मैं ग्रिल करने के लिए भी। ये मसाला हो जाएगा, इसमें हमने नमक, मिर्च, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, इसके अलावा टमाटर और नमक, काले मिर्च डाल के इसको हमने अच्छा मसाला भून लिया। मसाला भुन जाएगा तो मैं इसमें हरी मिर्चें चॉप की हुई ये हैं, कुछ हरा धनिया ये भी डालूंगी और ये टिक्के इसमें डाल के हम इसको दम पे छोड़ देंगे। वाह, क्या मज़े का होगा ना। अब आ जाते हैं कि हमें जो टिक्का बोटी है, हमें इसको फ्राई करना है। तो एक काम करते हैं कि क्योंकि हमने इसमें मैरिनेशन में बिल्कुल भी हमने इसमें कुछ डाला नहीं था, ठीक है। ये गया, तो चूल्हे को थोड़ा सा ऑन कर लेते हैं। ये देखें, सही है जी। इसको जैसे ही हो जाएगा तो मैं इसको गर्म होगा तो मैं ये जो चिकन बोटी है मेरे पास, काले मिर्च बोटी, ये इसमें डालूंगी। इसको हम ग्रिल करेंगे। अब पहले थोड़ी सी आप आंच को तेज़ रखिएगा ताकि ये अच्छे से ऊपर से हो जाए, इसके जूसेस जो हैं वो अंदर सील हो जाए, ताकि आप जब खाएं तो आपको ड्राई नहीं लगना चाहिए। सही है। हमारे साथ कॉलर हैं, उनसे बात करें जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत मज़े में आपसे बात कर रही हूँ। जी बताइए, क्या कहेंगी? आपा, आपका वीक जो बहुत अच्छा चल रहा है ये वाला, चलें, देख के शुक्रिया। मजा आता है। सिंपल सिंपल सी डिशेज हैं और खाने में भी मज़ेदार लग रही हैं। खाने में तो बहुत मज़े की लग रही हैं आप, खा के तो देखिए। आप बनाइए फिर खा के देखिएगा। हाँ जी, मैंने आपा कलेजी ट्राई की थी, बहुत मज़े की बनी। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। आप चीज़ें ट्राई करते रहा करें, फिर मुझे बताया करें कि आपकी चीज़ें कैसी बन रही हैं, ठीक है जी। हाँ जी। आपा, मैंने आपसे पूछना था कि मेरा ना मार्च में निकला था इनाम और अब तक मिला नहीं मुझे। अरे कोई बात नहीं, मिल जाएगा, ठीक है ना। आप वेट कीजिए, पता है थोड़ी सी चीज़ें आ रही होती हैं, रास्ते में होती हैं, तो वो हो रही होती हैं। इंशाल्लाह आप देखें, हमारी टीम को अपना नाम लिखवा दीजिएगा, अपना एड्रेस, और वो दिन जिस दिन आपने प्रोग्राम में विन किया था, तो इंशाल्लाह ताला आपको मिल जाएगा, ठीक है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। और ब्रेक आ चुका है, मैं काम करती हूँ कि मैं ये भी टर्न करती हूँ और मैं ये देखती हूँ टिक्का हो जाए, ये निकाल लेती हूँ, निकाल लेती हूँ। निकालने के बाद ये मैं आपके सामने दम पे डालूँगी, ठीक है। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करते हैं। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। मैं आप लोगों का ही वेट कर रही थी कि ये मसाला भुन गए। अब मैं इसमें ये
जो प्यारे से टिक्के हमारे जो तैयार हो गए हैं, फ्राई किए थे, और इसका जो ये है ये भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। ठीक है, डालेंगे इसमें थोड़ा सा, अब हम पानी डालेंगे ताकि ये गल भी जाए अच्छे से। सही है, ठीक है। आप घर में तो रखेंगे इंशाल्लाह ताला, टाइम देंगी तो ये अच्छे गलेंगे। तकरीबन मैंने इसमें आधा कप के करीब पानी शामिल कर दिया। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। मसाला इस तरह से ऊपर डालें। जब ये बन के निकलेंगे तभी आप देखिएगा इसमें हम 2 चीज़ें और शामिल करेंगे। वो क्या क्या है वो आप देखिएगा। ये आप बल्क में बना सकती हैं बहुत इजीली, और जिन लोगों को ज़रा मसाले पसंद है ना, उनके लिए ये बेहतरीन चीज़ है। एंड में हम बहुत सारा हरा धनिया और हरी मिर्चें शामिल करेंगे। सही है जी। इसको कवर कर देते हैं और चूल्हा थोड़ा सा तेज़ कर देते हैं ताकि बहुत अच्छा सा पक जाए। यहाँ पर हमारी जो हमारी काली मिर्च बोटी थी ये भी तैयार हो चुकी है। सही है, ये देखें इस पर कितना अच्छा कलर आ गया। इसका चूल्हा भी मैं बंद करने जा रही हूँ। और यहाँ पर चपली कबाब मेरे पास रखे हुए, छोटे छोटे से मैंने बनाए। ये चपली कबाब जो हैं हम फ्राई करेंगे। इसमें हमने एक टमाटर लगा दिया है और कॉलर हैं, उनसे बात करेंगे। गुलशन है भावलपुर से। अस्सलाम वालेकुम गुलशन। वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? जी मैं बहुत खैरियत थी और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मेरी फर्स्ट टाइम आपके शो में कॉल हो रही है और आपसे बात हो रही है। चले, बहुत शुक्रिया। हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग दूर दूर से हमें कॉल्स करते हैं और हमें बताते हैं कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लग रहा है। बिल्कुल, कहिए क्या कहना चाहेंगी गुलशन? मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत ज़्यादा अच्छा, मेरी कॉल लगी है और मैं हर वक्त आपको मैं मैसेज भी करती हूँ, लेकिन कॉल से अच्छा। मेरी फर्स्ट टाइम बात हो रही है। चले, वेरी मुझे गुड। बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। चले, बहुत शुक्रिया। इसी तरह से हमें आपका जो कॉल खाली करते वीक रहिएगा। बहुत ज़्यादा अच्छा जा रहा है आपा। थैंक यू सो मच जनाब। ये सब कुछ आपके लिए हमने अरेंज किया था। जी और आपने जो ईद की कलेजी बनाई थी ना, जो दूध में बनाई थी, जी जी। वो बहुत मुझे पसंद आई थी। अच्छा, कैसी बनी? अच्छी बनी? ये बहुत अच्छी बनी और ये यानी कि बहुत यूनिक तरीका था जो आपने दूध में की थी ना। अच्छा, सही। चलें, गुड, वेरी गुड। हम ये चाहते हैं कि आपको ज़रा ये इस्तेमाल नहीं करते, जो आपने बताया था ना वो बहुत यूनिक तरीका था। अच्छा रहा। जी जी। और आप दुआ कीजिएगा कि आइंदा भी मेरी आपके शो में कॉल मिलती रही और मैं आपकी बात करती रही। नहीं, बिल्कुल जनाब, आप सब लोग हमारे लिए बेहद इम्पॉर्टेंट हैं और आप लोग हमें कॉल करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से हमें कॉल करते रहा करें ताकि हमको पता लगे कि आप लोग हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। वैसे मुझे पता है आप तमाम लोग हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। ठीक है जी। कॉल नहीं मिलती, पता नहीं कितने महीनों के बाद मेरी कॉल मिली है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। चलें, बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसी तरह से प्रोग्राम में कॉल करते रहेगा और हमें बताते रहेगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर टिक्का कढ़ाई जो है ये तैयार हो रही है। सही है, इसको मैं एक दफ़ा चेक कर लूँ। हाँ, हो रहा है। ठीक है, इसको मैं टर्न कर देती हूँ थोड़ा सा ताकि खूब अच्छे से कुक हो जाए। सही है जी, दोनों साइड से ये अच्छे से कुक हो जाएगा ताकि ये नीचे की तरफ से ज़रा गलावट ज़रूरी होती है, ये हो जाएगी तो हम इसको निकालेंगे। चपली कबाब हमारे तैयार हो गए हैं और हमारी यहाँ पे काले मिर्च बोटी जो है वो भी तैयार हो गई है। अब हम बताएंगे आपको कि मैं आपको बताती हूँ कि मैंने पिज़्ज़ा नान मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने पहले से बना के रखे हैं और ये बहुत ही क्यूट से छोटे छोटे से इसी तरह से आपने बनाने हैं, क्योंकि थाली जब हम बना रहे हैं तो ऑब्वियसली इतनी बहुत सारी चीज़ें, तो हमें थोड़ा सा ये रखना है कि हर चीज़ को छोटा बनाना है। जैसे आपने देखा कि चपली कबाब मैंने छोटे छोटे ही बनाए, ज़्यादा बड़े हमने नहीं बनाए। इसको मैं निकाल लेती हूँ पहले चपली कबाब को, फिर हम अपनी सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे ना। चलो ये देखिए हमारे चपली कबाब। क्योंकि चपली कबाब एक ऐसी चीज़ है कि जो कि बहुत ही अच्छा, आपको मैं बताऊं कि जो मेरा सबसे पहला प्रोग्राम हम पे ये मसाला पे था, उससे मैंने चपली कबाब की रेसिपी बनाई थी और उसके बाद भी शायद एक दफ़ा बना चुकी हूँ। तो काइंडली आप लोग पेज पे जाइएगा, रेसिपी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, ये मैंने यहाँ बना लिया। ठीक है, और अब ये ब्रेक का टाइम आ गया। एक काम करते हैं, हम तमाम चीज़ों को एडजस्ट करते हैं अपनी थाली के अंदर। एक ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और वापस आके जल्दी से देखिएगा कि थाली अब कैसी लग रही है। एक छोटा ब्रेक। मिनी चपली कबाब। अज्जा: गाय का कीमा 750 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1.5 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटा धनिया 2 खाने के चमचे, कुटा सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चमचा, अजवाइन 1.5 खाने का चमचा, कुटा अनारदाना 2 खाने के चमचे, बारीक कटी प्याज 2 अदद, कटा हरा धनिया आधी गट्ठी, कटी हरी मिर्च 7 से 8 अदद, बारीक कटे टमाटर 2 अदद, अंडे 3 अदद, कॉर्नफ्लावर 3/4 कप, तेल तलने के लिए नली का उबला हुआ गूदा आधा कप, प्याज के स्लाइस हस्बे ज़रूरत। तरकीब:
गाय के कीमे पर पहले नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट लगाकर आधे घंटे के लिए छोड़ दें। अब गर्म तेल में एक अंडा कच्चा पका लें। फिर बाकी तमाम अज्जा 2 अदद कच्चे अंडे, कॉर्नफ्लावर और नली का गूदा डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब टमाटर लगाकर इसके कबाब बनाएं और दरमियानी आंच पर फ्राई कर लें। आखिर में प्याज के स्लाइस, दही की चटनी और गर्म नान के साथ पेश करें। पेशावरी काली मिर्च बोटी मैरिनेशन के अज्जा: बोनलेस चिकन आधा किलो, दही आधा कप, भुना कुटा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, अजवाइन आधा चाय का चमचा, कचरी पाउडर 1.5 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1.5 चाय का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा। सर्विंग के लिए लकड़ी की स्टिक्स हस्बे ज़रूरत, लीमू स्लाइस हस्बे ज़रूरत, प्याज स्लाइस हस्बे ज़रूरत, प्याज के क्यूब्स हस्बे ज़रूरत। तरकीब: बोनलेस चिकन क्यूब्स पर चिकन के तमाम मसाले लगाकर 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दें। फिर स्टिक्स पर चिकन के टुकड़ों को प्याज के क्यूब्स के साथ लगाकर पैन में ग्रिल या बारबेक्यू कर लें। आखिर में सर्विंग के अज्जा के साथ सर्व करें। पेशावरी टिक्का कढ़ाई अज्जा: चिकन टिक्का 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, टमाटर ब्लेंड किए हुए 3/4 कप, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, सिरका आधा कप, कुटा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, चॉप्ड हरा धनिया, हरी मिर्च 3/4 कप, घी 3/4 कप। तरकीब: चिकन टिक्का पर कट लगाकर नमक, कुटी लाल मिर्च, कुटी काली मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, कुटा ज़ीरा और सिरका लगाकर 2 से 3 घंटे के लिए रख दें। अब घी गर्म करके चिकन टिक्का फ्राई कर लें। फिर ब्लेंड किए हुए टमाटर शामिल करके ढक दें और इतनी देर पकाएं कि चिकन गल जाए। आखिर में इसे भूनकर हरा धनिया और हरी मिर्च डालकर मिक्स कर लें और सर्व करें। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज की हमारी थाली भी माशाल्लाह से कंप्लीट हो चुकी है। आप देख रहे होंगे कि कितनी कोई ज़बरदस्त इसमें चीज़ें, बहुत ही मज़ेदार सी। ये देखें, ये मैं आप देख रहे हैं काली मिर्च चिकन बोटी है, ये है। इसके अलावा ये देखें टिक्का कढ़ाई, बहुत ही शानदार सी टिक्का कढ़ाई है। आप इसको घर में जब बनाएंगे तो थोड़ा सा और इसको टाइम दीजिएगा और इसमें हरा धनिया, हरी मिर्ची बारीक कटा हुआ खूब सारा आपने इसमें डालना। आप देख रहे होंगे कि कितना आपको नज़र आ रहा है। फ्राई करने से क्या है, इसका टेस्ट में एक तो इजाफा भी हो जाता है, जूसेस सारे अंदर सील हो जाते हैं और बहुत मज़ेदार आपकी कढ़ाई जो है टिक्का कढ़ाई तैयार हो जाती है। चपटी कबाब, छोटे छोटे चपटी कबाब हमने यहाँ पे रखे हैं। अच्छा, जब भी आप देखते हैं कि पेशावर में जाते हैं तो बहुत सारा आपके पास सैलेड आता है कटा हुआ, जिसमें कि बहुत सारे टमाटर होते हैं, खीरे होते हैं, प्याज बहुत सारी होती है। प्याज का इस्तेमाल बहुत किया जाता है ताकि गोश्त जो है वो अच्छे से हज़म हो जाए और आप बिल्कुल फ्रेश रहें। इसके अलावा जब खाना खा लिया जाता है तो ऑब्वियसली फिर यहाँ पे ये फ्रूट चाट थोड़ी सी जो क्रीम वाली है ये हमने इसमें रखी है। आप इसको एज अ स्टार्टर भी सर्व कर सकते हैं या लास्ट में भी आप इसको खा सकते हैं, इट्स अप टू यू। पिज़्ज़ा नान, अब आप देखिए पिज़्ज़ा नान ये आपके सामने रखे हैं, ये नॉर्मल नान है, उसी के ऊपर मैंने थोड़ा सा चीज़ डाला। चीज़ डाल के मैंने इसमें थोड़ा सा टमाटर इसको कलर देने के लिए डाल के इसको मैंने बेक कर लिया और बहुत ही अच्छे से ये बने हैं। आप इसको वैसे भी खा सकते हैं, जैसे आप जाते हैं रास्ते में आपको ये चीज़ें नज़र आती हैं, आप इनको बनाते हैं खाते हैं तो आपको बहुत अच्छी लगती है। चाय के साथ भी आप इंजॉय करेंगे, लेकिन इस कढ़ाई के साथ भी इसका बहुत ही मज़ा होगा। और ये चाट जो है क्रीम वाली, ये मेरे जैसे कहते हैं कॉलेज के ज़माने की बहुत फेमस चाट है। हमारे कॉलेज में भी ये मिलती थी और बड़े शौक़ से हम लोग खाते थे। ये तमाम चीज़ें आपने देख ली। कल इंशाल्लाह ताला कल आप देखिएगा बलूचिस्तान में हम आपको कहाँ कहाँ लेके जाते हैं, कहाँ कहाँ की सैरें कराएंगे और क्या कुछ खिलाएंगे आपको। कल बता देते हैं चलें आपको थोड़ा सा कि कल हम बनाएंगे एक तो नमकीन गोश्त। जब भी बलूचिस्तान का नाम आता है तो नमकीन गोश्त का नाम जो है वो फ़ौरन जहन में आता है, तो नमकीन गोश्त बनेगा। इसके अलावा बनेगी बलूची चिकन सज्जी बनेगी। इसके अलावा हम बनाएंगे बलूची राइस। और अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ ही काम को करें तो आप एक काम ये कीजिएगा, स्किन वाली एक चिकन ला के रख लीजिएगा ताकि जो है बहुत ही अच्छी सी आप सज्जी जो है वो तैयार कर सकें। तो बलूची राइस बनेंगे, चिकन सज्जी बनेगी। इसके अलावा हम यहाँ पे कल मैं नान एक और डिफरेंट आपको बनाना सिखाऊंगी। देखिएगा आप कि बहुत ही अच्छे इस मील के साथ बहुत ही इंशाल्लाह ताला अच्छे लगेंगे। ठीक है, आपसे इजाज़त चाहेंगे इंशाल्लाह
ताला कल आपसे मुलाकात करेंगे। हम बनाएंगे कल बलूचिस्तान की कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे, कुछ नॉलेज भी आपके साथ शेयर करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह हाफ़िज़।